हेलो फ्रेंड्स। किसी ने मुझे डाउट पूछा कि मैम आई हैव completed my MA and want to prepare for UGC NET and do you have any kind of handsome notes? Can you give me some can you guide me how to prepare as I'm new for English literature? So how can I make my base in English from zero to advance? एंड इन्होंने मेंशन करा है कि इन्होंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले यानी कि ऐसे समरीज देखे और देखकर और ऐसे ही रफली एग्ज़ाम दिया था एंड ही पास द एग्ज़ाम मी बट ही इज़ नॉट हैविंग द एक्चुअल नॉलेज देन बट आई डोंट नो कि स्टार्ट कैसे करूँ एंड फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने अप्रॉक्स 4 आवर्स डेली पढ़ सकते हैं और तो क्या 6 मंथ्स में वो इसकी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं और वो जून का अटैम्प्ट एम करना चाहते हैं। तो ज़ीरो से और बुक्स वगैरह पूछते हैं या हैंडमेड नोट्स, तो मैं आप सबको उसका जेन्युइन आंसर देती हूँ एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। बाकी हो सकता है जो मैं आपको बता रही हूँ आपको सूट हो ना हो, वो मैं नहीं कह सकती, और मेरी सजेशन मानना नहीं मानना वो भी आपकी मर्ज़ी है। आपने हेल्प मांगी थी तो मैं उसको वीडियो के थ्रू ही हेल्प कर रही हूँ। देखिए, जो हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें जो पेपर 1 होता है वो जनरल पेपर है, पेपर 2 जो होता है वो इंग्लिश लिटरेचर है। दोनों ही एग्ज़ाम एक दिन होते हैं और 3 घंटे में होते हैं। जो पेपर 1 है वो जनरल पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि उसमें आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, देन हायर एजुकेशन, रिसर्च, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं। यानी कि आप जब इस बुक को खरीदोगे केवीएस मदान पेपर 1 की बुक को या कोई भी पेपर 1 की बुक जब आप सर्च करोगे फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 तो आपको पता चल जाएगा। आपको ऑनलाइन भी बहुत मिलेंगे, आप आसपास कहीं आपके स्टोर पे जाके पूछ सकते हो। तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स, ये होता है जनरल पेपर, ये 50 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। दोनों ही पेपर 3 घंटे दोनों ही पेपर 1 और 2 एक ही दिन होते हैं, ठीक है। तो और पेपर जो 2 है वो 100 मार्क्स का होता है, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। उसमें जो जैसे हमारा इंग्लिश लिटरेचर है तो हम उसकी बात करेंगे, ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें यूजीसी नेट में हम यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। तो आप पेपर सबसे पहले मैंने जो तैयारी शुरू करी थी मैं मेरा बताती हूँ। मैंने शुरुआत करी थी पेपर 1 से क्योंकि मुझे लगा मेरा इंग्लिश लिटरेचर बहुत वीक है, क्योंकि मैंने बताया पहले भी वीडियो में कि मैंने स्ट्रीम चेंज करी थी साइंस से इंग्लिश लिटरेचर में। तो शुरू में मुझे लगा कि मैंने बहुत सक्सेस स्टोरीज सुनी और मुझे ये पता लगा कि आपको पेपर 1 को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आप दूसरे बैकग्राउंड से हो और अगर आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग है, कर लोगे, उसमें अगर आप अप्रॉक्स जैसे 30 से 35 मार्क्स भी ले आओगे 50 में से तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो। ये मैंने वेरियस सक्सेस स्टोरीज़ को सुना और समझा, इसलिए मैंने सबसे पहले अपना पेपर 1 पे काम करा और सेकंड मैंने इंग्लिश लिटरेचर पे काम करा। तो जैसे मैंने एमए होते ही सोचा, सॉरी मैं अभी स्क्रीन टाइम आउट बढ़ा लिया है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज़, हाँ, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है। जनरल पेपर 50 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स में कुछ टॉपिक्स आते हैं जो आप केवीएस मदान सर की बुक देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने तो जो करा था वो बताती हूँ। मैंने सबसे पहले अपना ये अच्छा करा था पेपर 1 को। जब मेरी पेपर 1 की पूरी बुक कंप्लीट हो गई थी और मैंने यूट्यूब वीडियोस पे सर के देख लिए थे और मेरे को कुछ, हाँ, मैंने कुछ यूनिट्स छोड़े भी थे। जैसे कि मेरे को तलवीर सर की वीडियोस से पता चला था। यूट्यूब पे फ्री की वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं तलवीर सर की, आप उनको देखना, उनसे ही नेट क्वालिफाई हो जाएगा, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। और यूट्यूब पे ही अगर जैसे कोई टॉपिक है, तलवीर सर ने वीडियो नहीं डाल रखी उसकी, आप किसी और टीचर की, जैसे आप टॉपिक डालो, कोई भी वो टॉपिक है, आप उसको वहाँ डालो। एनवायरनमेंट का टॉपिक है, हायर एजुकेशन का, तो वो टॉपिक फॉर यूजीसी नेट ये डाल दो यूट्यूब पर, तो कोई ना कोई टीचर उस पर वीडियो बनाई हुई मिलेगी, और एक दो नहीं भी मिलेगी तो इतना तो हम भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो हमने जब वो वीडियो देखी, कोई भी टीचर बना रहा है तो देखो वो कुछ ना कुछ रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बना रहा है। आज मैं भी ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं क्यों बना पा रही हूँ, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस करा है, उन एक्सपीरियंसेस से मेरे को रिजल्ट्स आए हैं। तो कोई भी वीडियो बना रहा है तो आप उसकी वैल्यू समझो, आप उसको हल्के में ना लो कि अगर ये फ्री यूट्यूब वीडियोस है तो ये यूज़फुल नहीं होगी। आप उनको रेफ़र करो, उनको अच्छे से समझो कॉन्सेप्ट को। वही केवीएस सर, ये जो बुक है
केवीएस मधान की, उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं जो पिछले सालों में आए हैं, तो आप उनको वहीं की वहीं सॉल्व कर लो। कुछ आपको तलवीर सर की बहुत सारी वीडियोस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व है, और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं जिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 के भी सॉल्व कर रखे हैं। इस तरह से अगर आप डेली 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो, जैसे मैं तो 2 से 3 घंटे पढ़ पाती थी, और कुछ दिन ऐसे जाते थे जब मैं वो भी नहीं पढ़ पाती थी, और अगर आप तो मैंने देख लो 2 महीने में कंप्लीट कर लिया था ये जो बुक थी ना, इसका रिवीजन, यूट्यूब वीडियो, सब कुछ। तो अगर आप जैसे अनमैरिड हो, या आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हैं, जो भी हैं, तो आप उसको इन आवर्स को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स, स्लोली स्लोली आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने स्टडी आवर्स को, और इस पेपर 1 की बुक को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, पेपर 1 को जल्दी से निपटा सकते हो। अब जैसे ये बुक कंप्लीट हो जाए तो इसके 2-3 बार रिविजन्स करो, फिर रिविजन्स करने के बाद और फिर इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूट्यूब पे उनको सॉल्व करते रहो। आपको पता चलेगा, आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। यानी कि आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया होगा, हो सकता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से बना हो और आपने उस कॉन्सेप्ट में आपको वो चीज़ आपने पढ़ी ही ना हो, तो आप उसको ऐड कर लो। ठीक है, आपकी जो बुक होती है ना, जैसे ये फॉर एग्जांपल यही है वो बुक, केवीएस मदान सर की बुक, तो यहाँ ऊपर लिख लो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो यूट्यूब पे बता रहे हो उनको ऊपर मेंशन कर लो, या फिर जो यहाँ नीचे की तरफ लिख लो, ऐसे कर करके, या फिर जैसे मैं यहाँ पे A4 साइज़ पेपर लगा लेती हूँ और उसको ग्लू से स्टिक कर लेती हूँ, उस पर आप मोर पॉइंट्स को ऐड ऑन कर लो। आप ज़्यादा बुक्स मत बनाओ, एक ही बुक पे रहो और यूट्यूब वीडियोस और उसी बुक पे A4 साइज़ पेपर लगाते रहो। ठीक है, और मैंने तो पेपर 1 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक भी ले रखी थी, बट इतना टाइम ही नहीं लगा कि उसको सॉल्व करो। बट हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे इस सेम बुक के थ्रू ही कुछ सॉल्व हो गए, कुछ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, कुछ टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते ही करवा देते हैं, तो मेरे सॉल्व हो गए थे। ये हुई पेपर 1 की बात। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो पहले पेपर 1 का आपको पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया है। और अगर आपको JRF क्वालिफाई करना है तो कोशिश करो कि ये वाला जो स्कोर है आप इसको बढ़ाओ, जैसे कि आप इसको 40 तक ले जाओ, 42 तक ले जाओ 50 में से। ठीक है, और ये तो जब हाल है जब मैं 30 से 35 मार्क्स की बात कर रही हूँ, जब मैंने DI को बिल्कुल इग्नोर करा। यानी कि मैं कभी भी DI सॉल्व नहीं करके आती, मैं हमेशा ऑप्शन बी या सी डाल के आती हूँ कि रैंडमली 1 या 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं इसमें। तो देख लो, वो तो मैंने जब DI इग्नोर करा, पेपर 1 के 1-2 यूनिट्स थे जो मेरे को बहुत टफ लगते थे, वो मैंने बिल्कुल इग्नोर करे, तब जाके मेरे को ये मार्क्स भी मैं ईजिली ले सकती हूँ, ये बता रही हूँ। तो पेपर 1 में तो अगर आप मेहनत करोगे 2-3 महीने, आप उस बुक को दो तो सही, आप उस पेपर 1 की बुक्स को पढ़ो तो सही, तब आपको लगेगा 2 महीने पढ़ो आप, या मतलब आप और जल्दी कर सकते हो, तो आप 1 मंथ पढ़ो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें ईजी हैं। देखो, जब कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो शुरू में टफ़ लगती है। शुरू में जब हमने ABCD पढ़ी थी तो वो भी टफ़ लगी थी, और आज हम ABCD यूँ लिख देते हैं, हम वर्ड्स बना देते हैं, हम एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप स्लोली होती है, और सबकी अपनी कैपेसिटी भी होती है। अब हो सकता है कि आपकी स्पीड मेरे से ज़्यादा हो पढ़ने में, आप जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर रहे हो और जल्दी आप चीज़ें कर रहे हो, तो हो सकता है आप 20 या 25 डेज़ में भी कर लो ये सब। ठीक है, बाकी देखो एक और चीज़ बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब जैसे मैंने ये एग्ज़ाम दिया तो मेरे को रीजनिंग के कोई क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर सीरीज़ के, मेरे को 1-2 मार्क्स के आते, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे नहीं प्रैक्टिस करनी पड़ती है अब, क्योंकि मैंने 2016 में ग्रेजुएशन के बाद बैंकिंग की प्रिपरेशन करी थी और उस टाइम मेरी रीजनिंग अच्छी हो गई थी। ऐसे ही मैंने EMRS का एग्ज़ाम दिया तो मेरी रीजनिंग में 20 में से 20 थे, बल्कि अब तो मैं सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ के जाती हूँ या फिर CDP सेक्शन पढ़ के जाती हूँ। तो उस पर मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका प्रायर नॉलेज कितना है, ये सब चीज़ें। ओके, तो आई थिंक पेपर 1 के लिए आपके लिए ये वीडियो सफिशिएंट है, आप कैसे शुरुआत करें 0 से लेके एडवांस तक। थैंक यू सो मच।